अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है टाइम टेबल पे कि किस तरह आपने गेस्ट पोस्टिंग में टाइम को जो है यूटिलाइज़ करना है, किस तरह आपने टाइम को मैनेज करना है और आपने काम को कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें हम आज के पॉइंट्स आपको कर लेते हैं क्लियर। जॉब होल्डर जो हैं पहले हम उनकी बात करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और हम यहाँ तक कि हमने पेज पे लिखा हुआ है आज ये सारी चीज़ें। तो हमने जो यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेज या स्कूल्स के तालिब इल्म हैं वो मॉर्निंग के, इवनिंग के, हमने उनके भी प्रॉपर शेड्यूल बनाए हैं। इसके अलावा वो जो बहनें हैं हाउस वाइफ, यहाँ पे बड़ा वैसे आज फनीस्ट हो जाएगा हमारी जो चीज़ें हैं। मैं अहमद भाई के साथ डिस्कस कर रहा था कि अहमद हुसनैन कितना तंग करता है। तो हाउस वाइफ जो है उनके दुख तो मैं समझ सकता हूँ। मेरी आपियों के भी माशाल्लाह, उनके भी माशाल्लाह 2-2 3-3 बेटे हैं, बेटियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाउस वाइफ सबसे टफ जॉब है। जो जॉब होल्डर हैं मर्द जॉब करते हैं, लेकिन हाउस वाइफ सबसे टफ जॉब है। एनीवेज, इसके अलावा एक हमने और भी पोर्शन इसमें कंपलसरी रखा है, जो हमने जो है इसको इम्पोर्टेंस दी है। मतलब आप समझें कि हेल्थ और रेस्ट को हमने बड़ा एक हमने मेजर यहाँ पे रखा हुआ है। शायद इसलिए रखा है कि मुझे भी लगता है कि रेस्ट जो है और हेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैं समझता था, लेकिन शायद वो भागम भाग दौड़ जो लगी थी उसमें शायद अब मैं बैठा हूँ तो मुझे टिक के अब शायद बात समझ आई है, रियलाइज़ हुआ है। उसके बाद वेले बंदे, वो बंदे या वो बंदियाँ या पास आउट हो गए हैं और वेले हैं लड़के, शायद मैट्रिक वाले जो है, FSC वाले, या इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वाले वेले हैं। तो हम आज इतने लोगों को 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब होल्डर्स की, ठीक है। पहली बात तो जॉब होल्डर्स की जो है चीज़, वो एक बड़ी चिक रूटीन है, जो कि सुबह 8 से उनकी ड्यूटी शुरू होती है और सुबह 8 के लिए भी उनको फजर टाइम उठना पड़ता है। उसके बाद नाश्ता, खाना, सारे मामला, नमाज भी, और फिर 8 से शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक, 7 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फैमिली टाइम शुरू हो जाता है। आजकल तो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे फैमिली के बारे में बड़ी अच्छी गाइडेंस देता है कि फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फैमिली को भी आजकल समझता हूँ कि वो शायद 7 बजे आते हैं घर, तो 7 से लेके 9 बजे तक जो है फैमिली टाइम है और जनाब खाने का टाइम है। 9 बजे के बाद जो है उसके बाद बंदा क्या करेगा? मेरे ख्याल में 9 बजे अगर वो लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके बैठ जाए तो रात 1 बजे तक वो काम करे। तो मतलब 4 घंटे वो काम करे। अगर 1 बजे तक करता है तो 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर मसला खड़ा हो गया। यानी कि 9 से 12 बजे तक, 12 बजे तक कम से कम वो काम करे, फिर रात 12 बजे सो जाए, सुबह 6 बजे उठे, ठीक है। तो मतलब अगर एक जॉब होल्डर बंदा है तो उसके पास तो बहुत कम टाइम है। यहाँ पे हम एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं, मे बी उसकी जॉब की जो है वो रूटीन इतनी हेक्टिक ना हो, इतना टफ काम ना हो। मे बी कोई जैसे बिजनेस जो है बैंक का बंदा है, उसके पास तो टाइम नहीं है। वो तो सारा दिन अगर फाइनेंस में, हिसाब किताब में बिजी है, सारा दिन फाइलों में बिजी है, तो मेरे ख्याल वो नहीं कर पाएगा। और काफ़ी सारे मेरे बैंकर जो हैं दोस्त हैं, आजकल काफ़ी बैंक वाले आ जाते हैं हमारे पास एकेडमी में भी, तो बहुत सारे लोगों के साथ आजकल मेरे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो वो भी जो है मुझे बताते रहते हैं कि जो चीज़ है ना वो हमारी जॉब टफ है। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे वाजिद भाई हैं, वो पुलिस में हैं, तो उनकी भी रूटीन टफ है, लेकिन फिर भी वो रात को टाइम निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो है टीचर हजरात, वो एक शाही जॉब है, सुबह 8 से 2 बजे तक, तो फिर 3-4 बजे तक फ्री हो जाते हैं। वो लोग काम कर सकते हैं जो जॉब होल्डर हैं, जो सुबह 8 से 2 बजे तक में भी उन्होंने अकेडमी पढ़ाने भी हो तो शाम 6 बजे फ्री हो जाते हैं। मतलब वो डेली के 3 से 4 घंटे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें वो गेस्ट पोस्टिंग सीख सकते हैं, उसमें वो कंटेंट राइटिंग, अगर डेफिनेटली जो पढ़ा लिखा होगा बंदा तो जॉब कर रहा होगा, तो मेरा ख्याल है वो अगर कंटेंट राइटिंग पे थोड़ी ग्रिप दे तो वो अच्छा एक कंटेंट राइटर बन सकता है। और अगर वो 2-3-4 महीने लगा के हमारे कोर्स को कर लेता है और 3-4 महीने में अगर अच्छा राइटर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। वो इधर आके अकेडमी में भी रब्ता कर सकता है कि मेरी स्किल्स अच्छी हैं, अगर इसको मज़ीद पॉलिश किया जाए तो हम उससे पैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आजकल लंबी वीडियो का ट्रेंड चला हुआ है, शायद मुझे लगता है मेरी वीडियो अच्छी जा रही होती है। अब स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के। अब है मॉर्निंग के, इवनिंग के। अभी मेरी बात तो हो रही थी आपी शानदा के साथ, वो भी जो है मॉर्निंग की स्टूडेंट। वो कहती है सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ, 8 बजे तक मैं खाना पीना खा के फिर मुझे कैरी लेने आ जाता है। फिर वो कैरी जो है मुझे लेके जाता है, और यूनिवर्सिटी मेरी 8 बजे स्टार्ट होती है और कभी 2 बजे तक, मोस्टली 3:30 तक चलती है। 4 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ, 5 बजे तक सोती हूँ, अलार्म लगाती हूँ, फिर 5 बजे वो अकेडमी आती है और रात 10 बजे तक वो कीवर्ड रिसर्च करती है और बैकलिंक्स बनाती है हमारी वेबसाइट्स के लिए। बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत मेहनती हैं, कीप इट अप शानजी। उसके बाद ये एक मैंने वो बताइए जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही दूसरे लोग होंगे
वो भी ऐसे करते हैं, वो रात शाम को 5 बजे शुरू होते हैं रात के 10 बजे तक। लेकिन वो कह रही हैं कि शायद मैं जब वापस चली जाती हूँ इधर से अकेडमी से, फिर अगर अकेडमी का कोई काम ज़्यादा हो तो मैं कर लेती हूँ, वरना मैं अपनी असाइनमेंट्स क्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है बुलशिट है, यूनिवर्सिटीज़ की जो है छोड़ो, उस वो पास हो ही जानी है। बंदा जब फीस पे कर देता है, और मेरा ख्याल है वन नाइट स्टडी लेजेंड ऐसे ही करते हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत आप कोर्स के साथ टच रहें तो आप पास हो जाएंगे। और आप छोड़ें 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप टका के गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट राइटिंग करें और आप डॉलर्स छापें। एनीवेज, आगे हमारी जो है इवनिंग की अगर देखा जाए तो वो मॉर्निंग में फ्री है, तो वो मॉर्निंग में काम कर सकते हैं। अगर इवनिंग की किसी की क्लासेस हैं और इवनिंग में ले रहा है, तो वो सुबह फजर टाइम उठे, फजर से लेकर दिन 12 बजे तक वो टका के गेस्ट पोस्टिंग करे, तो मेरा ख्याल है ये तबका भी काम कर सकता है। अगर वो रात को भी कर सकता है, मेरे ख्याल स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही आए होते हैं हमारी एकेडमी में, जो कि चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं। हाउस वाइफ यार, ये जो है ना बड़ी अहम है। ये मैं शायद अपनी आपियों के साथ रहता आया हूँ, तो मैंने बच्चों को संभाला हुआ है, शायद मैंने बच्चों को देखा भी हुआ है। ये जो है ना सबसे टफ जॉब है। मैं आपियों के साथ हूँ, जो है बच्चे सारा दिन बहुत तंग करते हैं, बच्चों की जो है बहुत टफ रूटीन है। अहमद भाई हंस भी रहे थे, अहमद कह रहा था स्नैन सारा दिन जलील कर दे, रात को ये कि बंदे को टाइम लग जाए। तो वो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सारा दिन काम करती रहती है और खाना पकाती रहती है अपने हस्बैंड के लिए, सारा सारा दिन वो शायद कहीं ना कहीं खुश करने में लगी रहती हैं और काम करना, और मेरे ख्याल यही है और यही ज़िंदगी है। और अगर वो ईशा टाइम बच्चे सो जाते हैं और अगर उनके बच्चे बड़े और चीज़ को समझते हैं, तो मेरा ख्याल है ईशा के बाद वो बैठ जाएं और रात 12, 1, 2 बजे तक, क्योंकि उन्होंने कौन सा जॉब करनी है, तो वो रात को टका के काम करें। लाइक रात को 9 बजे बैठे या 8 बजे बैठे या 10 बजे बैठे, तो रात 3 बजे तक, 2-3 बजे तक। अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मतलब चीज़ों को जानती हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग, मैं वैसे हाउस वाइफ के लिए कंटेंट राइटिंग ही रिकमेंड करूँगा, वो ज़्यादा कंटेंट राइटिंग पर तवज्जो दें और कंटेंट राइटर पैदा हो जाए। आज का राइटिंग की बड़ी वैल्यू है, उसकी बड़ी मांग है, तो राइटिंग भी हो सकती है। आगे हम पोर्शन ऐड करते हैं हेल्थ का और रेस्ट का। यार ये बड़ा अहम है। मैं जो है हेल्थ और रेस्ट पे, शायद मैं हेल्थ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ और मैं रेस्ट भी नहीं करता है। शायद मैं भागम भाग चीज़ें भाग भाग के शायद आजकल मैं थक गया हूँ। आजकल जो है मैं वाकई थक गया हूँ, और आजकल मुझे बुखार था तो मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। लेकिन आपने हेल्थ को जो है ना कभी भी आपने जो है जुटलाना नहीं है, इसको कभी भी पीछे नहीं रखना। माजरत के साथ आपने हेल्थ को और रेस्ट लाजमी करनी है। ठीक है, मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं? मतलब आपने हेल्थ को आगे रखना है आपने कभी भी। लेकिन अगर आप जान है तो जहान है, रुपये कमा के क्या करेंगे जब आपकी हेल्थ ना होगी? ये मुझे वैसे बातें समझ आ रही हैं, पहले भी मुझे समझ आई हुई थी, शायद मैं मान नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ आ रही है। लेकिन आपने इस पोर्शन को भूलना नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ वीरे, आप कभी भी रेस्ट रूम नहीं छड़ना, रेस्ट लाजमी करनी। मतलब आपने लाजमी सोना है। मैं तो 2-2 दिन नहीं सोता था, मैं जागता रहता था, इसलिए मुझे चश्मा लग गया। एनीवेज, ये स्टार्टिंग की बात है, लेकिन आपको स्टार्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट में मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आप स्लो लर्नर हैं, स्लो आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा रिजल्ट्स भी स्लो आएंगे। तो स्टार्ट में आपको एक बार मरना पड़ेगा, याद रखिएगा। एनीवेज, आगे बात करते हैं हम वेले की। वो वेले और वो वेलियाँ जो बिल्कुल घर में हैं और कोई काम नहीं कर रही। मेरी वीडियो से अगर आप खुश हैं तो यार शेयर ही कर दो, मेहरबानी करो, ठीक है। एनीवेज, आज हम उनकी बात करेंगे जो वेले हैं और मेरी तरह बिल्कुल घर में पड़े रहते हैं सारा दिन। और वो अगर मेरी इस तरीक़ाकार पे रहें, तो मेरा ख्याल है मैंने एक बार भी इन सारी चीज़ों में नमाज ऐड नहीं की। अब मैं नमाज की भी बात करूँगा। वेले और जो है वेले लोग क्या करेंगे, सुबह फजर टाइम उठें, सबसे पहले तो वो अल्लाह पाक को याद करें, ठीक है, अल्लाह पाक की जो है नमाज़ पढ़ें। तो उसके बाद कुरान पाक पढ़ें। मेरा तो यही मानना है, लाजमी पढ़ें कुरान पाक, एक बार लाजमी दिन में खोला करें। हमने भी कारी साहब को कहा हुआ है, लेकिन शायद मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं फिर भी कुरान पाक डेली सुनता हूँ मोबाइल में। तो आपने फजर के पढ़ के उसके बाद वेले है ना, आप क्या करना है, आप आराम से नाश्ता करें, नाश्ता करके लैपटॉप लें और आप बैठ जाएं, वाईफाई कनेक्ट कर लें और जनाब शुरू हो जाए गेस्ट पोस्टिंग पे कंटेंट राइटिंग। चुप करके उस रूम च वड़ जाओ जितने कोई भी नहीं है, लेकिन उत्थे जाके कुड़ियां ना गल्लां नहीं करनियां और आपने उधर जाके बात नहीं। क्या करना है, हमने काम करना है टिका के, मतलब ज़बरदस्त अंदाज में। क्या करना है, सुबह 7 बजे अगर आप बैठे हैं, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, मतलब 1:30 बजे नमाज ज़ोहर की नमाज़ होती है, तो 1:30 बजे आपने जो है छोड़ देना लैपटॉप, आपने उठना है, आराम से वज़ू करना है, नमाज पढ़नी है, खाना खाना है, खाना खाने के बाद 15-10 मिनट रेस्ट कर लेनी, फिर 2:30 बजे आपने फिर बैठ जाना है और 2:30 बजे से फिर जाके जो है असर की नमाज तक आपने काम करना है। वैसे मैं ऐसे ही करता रहा हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज तब मैं वेला होता था, ठीक है। उसके बाद असर की नमाज हुई, मैं गया मस्जिद, नमाज पढ़ के आ गया, फिर वापस आ गया,
फिर असर से बैठा, वैसे असर से मगरिब तक मेरा फुटबॉल का टाइम होता था। आप समझ लें 50-50% चांसेस थे, मैं बहुत कम था कि मैं जाता था और मैं इधर ही रुक जाता था, क्योंकि तब बड़ा मज़ा आ रहा था काम में। और काम जब आपको पता डॉलर्स आ रहे हो ना, फिर क्या दिल करता है खेलने को। फिर मुझे ऐसा लगता था टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी चला जाता था। और आपको पता है एक चीज़ का शौक हो तो वो मरता नहीं है। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हुआ ऐसे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद, वैसे दोपहर को भी खाना खा लिया, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर जो है आप थोड़ी देर खाना खाने के बाद फैमिली के साथ बैठ जाएँ, कोई 2-4 चुगलियाँ कर लें, झूठ छूट बोल लें, बातें शातें कर लें। उसके बाद इशा की नमाज़ आप पढ़ के फिर आप बैठ जाएँ। मतलब आप रात फिर 12-1 बजे तक टका के काम करें, आप गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, लिस्टें बनाएं, सारी चीज़ें करें। मेरे ख्याल बात समझ आपको आ रही है। तो इस तरह मैं स्टार्टिंग में इस तरह ही करता था। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बेबे मेरी जो है ना वो खाना रख के चली जाती थी हवेली, जब स्टार्ट में था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था दोपहर तक खाना मेरे कोल पे है और ऐसे ही ठंडा हो जाता था। और मुझे याद ही नहीं रहता था आज छाबे च मेरी रोटी पई, और मैं इतना काम में मगन होता था। आपको मतलब अपने काम से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। वेले आपियाँ और वेले आपे मतलब भाई, वो लाजमी इस चीज़ को देखें कि आप अपने सारे टाइम को, आपने नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। सबसे जो बड़ी कामयाबी वो नमाज है, नमाज आपने कभी नहीं छोड़नी। मैं स्टार्ट में तब बड़ी नमाज़ें पढ़ता, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, ये नहीं कि नहीं पढ़ता, लेकिन आजकल तबीयत भी नहीं ठीक, शायद अभी पढ़ नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। आपने नमाज नहीं छोड़नी, आपने अल्लाह से दुआ मांगते रहना है और आपने इस तरीक़ेकार के मुताबिक काम करना है। जब आप 24 घंटे दिन रात सुबह शाम दोपहर गेस्ट पोस्टिंग, जब आपको उसका ताप, उसका बुखार चढ़ जाएगा, तो देखना कैसे चीज़ें बदलती, कैसे रंग बदलते, कैसे हालात बदलते, कैसे जज्बात बदलते। और एक और बात, फ्रीलांसिंग की दुनिया में मेरे ज़्यादातर जो है ड्रेस ऐसे ही रहे हैं। मैं बिल्कुल बेकुचज्जों की तरह एक ही ड्रेस पहनी रखता था सारा दिन, लेकिन जब भी नमाज़ पढ़ने जाता था तब अच्छे से ड्रेस प्रेस करके मैं रखे होते थे, वो मैं पहन के जाता था, क्योंकि अल्लाह के घर जो है ना बंदे को बाबू बन के जाना चाहिए। तो इस तरह, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल सारा कुछ छोड़ दिया था, मैंने बिल्ली छोड़ दिए थे, यार छोड़ दिए थे। लोग ही कहते सी कि कुड़ियाँ ना गल्ला करदा, सारा दिन लैपटॉप तो उंगला मारदा रहिंदा है, लेकिन लोगों का काम है बातें करना, कोई गल नहीं। आज फिर वो सारी बातें भी कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह आपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, इस तरह टाइम को मैनेज करना है। मेरा ख्याल है ये एक फ़नी बात भी होगी और आपको मेरी बातें कैजुअल वे में समझ भी आ रही हैं, ठीक है। ये बंदे मॉर्निंग के, इवनिंग के, हाउस वाइफ, जॉब होल्डर, इसके अलावा वेले बंदे, तो यही एक टाइम टेबल है। आप इसके मुताबिक ही सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लें। अब आप खुद वीडियो देख रहे हैं, अब आप खुद को देखें आप किस क्राइटेरिया पर फॉलो कर रहे हैं। मेरे ख्याल कोई एक आधा बंदा रह भी गया हो, जैसे पुलिस वाले हैं, फौज वाले हैं, वो भी इस तरह ही है 9 to 5 या रात को, लेकिन इस तरह वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिए, तो अपने आप को देखें कि आप किस जगह पे फॉल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें। देखें जो है वक्त को मैनेज करना सीखें, वक्त बड़ी अहम शय है, ठीक है। आज जो है सबसे अहम शय जो है ना वो वक्त है। देखिए मैं अगर आपको ये चीज़ दे रहा हूँ तो ये वक्त है, इसके अलावा मैं आपको क्या पैसे दे सकता हूँ, चीज़ें दे सकता हूँ, नहीं। जो सबसे अहम है वो वक्त है, टाइम इज़ मनी। तो वक्त की कदर करें और आने वाली जो है चीज़ों की कदर करें और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वरना आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कंपटीशन आप समझते रहेंगे शायद बढ़ गया और काम नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं बहुत काम है। मैं अब क्या आपको बताऊं, अंदर खोल के कैसे बताऊं कि सारी शायद रोशनी जो मेरे अंदर है आपको सारी नज़र आ जाए। ये शायद जिस पहाड़ ते मैं चढ़ गया उत्थों मैंने दुनिया होर तरीके नाल नज़र आ रही, तुसी थल्ले खलोते जे देखी जा रही, ठीक है। मतलब बहुत काम है, आप सिर्फ ढूंढना सीख लें, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख लें और आप सिर्फ अच्छे आउटरीच एक्सपर्ट बन जाएं, तो मैं कहना काम नहीं मुकेगा। तो सारे माँ प्यो भैन भरा, मैं कहना बहनोई तक सारे भी लगे होना, तभी काम ना मुके, इन्ना काम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो थी, मैंने कहा चले इस पर बनानी चाहिए टाइम टेबल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।